हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रो गुरु ज्ञान। तो आज का सेशन हमारा नेस्ट जेएस के एक्सेप्शन फिल्टर और एक्सेप्शन लेयर्स के बारे में होने वाला है। तो समझते हैं कि हमारी एक्सेप्शन लेयर क्या होती है। तो नेस्ट जेएस के अंदर जब भी आपको एप्लीकेशन लेवल पे कोई भी एक्सेप्शन थ्रो होती है और अगर उसको आपने एप्लीकेशन लेवल पे हैंडल नहीं किया है, तो उन सारी अनहैंडल्ड एक्सेप्शन को कौन हैंडल करता है? एक्सेप्शन लेयर हैंडल करती है। और ये एक नेस्ट जेएस का प्री बिल्ट मैकेनिज्म है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी कोई एक्सेप्शन एप्लीकेशन से नहीं हैंडल हुई है, ऑल्दो हमें हैंडल करनी चाहिए, वेयर एवर रिक्वायर्ड हमें एक्सेप्शन थ्रो करनी चाहिए, बट अगर उस एक्सेप्शन को किसी ने कैच नहीं किया है, ठीक है, तो उस अनहैंडल्ड एक्सेप्शन को एक्सेप्शन लेयर प्री डिफाइंड कैच कर लेगी, उसको पकड़ लेगी और उसके बेस पे हमें एक मैसेज रिटर्न कर देगी। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को जो मैं आपको बता रहा हूं एक्सेप्शन लेयर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? नेस्ट जेएस के अंदर हमारे ग्लोबल एक्सेप्शन फिल्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी एक्सेप्शन जो एचटीटीपी टाइप की एक्सेप्शंस होती हैं, उन एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं जो कि एप्लीकेशन कोड जिन एक्सेप्शंस को नहीं हैंडल करता है। ये भी देखता है कि अगर कोई ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो एचटीटीपी एक्सेप्शन की कैटेगरी में नहीं आती हैं, ठीक है, जैसे कि इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, दिस सेक्शन इज परफॉर्म्ड बाय बिल्ट इन ग्लोबल एक्सेप्शन फिल्टर व्हिच हैंडल्ड एक्सेप्शन ऑफ टाइप एचटीटीपी एक्सेप्शन एंड सब क्लास ऑफ इट व्हेन द एक्सेप्शन इज अनरिकॉग्नाइज्ड। उसके केस में ये क्या करता है, यहाँ पे ये सिंपली ये एरर रिटर्न कर देता है, स्टेटस कोड 500 एंड मैसेज एज अ इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कैट्स कंट्रोलर डॉट टीएस बना रखा है। अब इन्होंने बताया है कि कंट्रोलर के अंदर हम अपनी एक्सेप्शंस को कैसे थ्रो करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे राउट हैंडलर्स होते हैं। राउट हैंडलर्स को मैंने अपने पुराने सेशंस के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको राउट हैंडलर्स को समझना है तो आप प्लीज मेरे पुराने सेशंस को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि राउट हैंडलर्स के अंदर हम एक्सेप्शन कैसे थ्रो करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सिंपली एक मेथड बनाया राउट हैंडलर, उसके अंदर थ्रो न्यू एचटीटीपी एक्सेप्शन कर दिया। और एक्सेप्शन किस तरह की है? मेरी फॉरबिडन है, एचटीटीपी स्टेटस उसका फॉरबिडन है। तो सिंपली जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड है, जैसे आप डेटाबेस से कोई डेटा लेके आ रहे हो, ठीक है, आपने ट्राई कैच में डाल दिया, कैच से आप एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो। अगर आपको डेटा में लाने में कोई समस्या आती है, आपका डेटाबेस सर्वर डाउन है, कुछ भी कोई भी इशू आता है, तो उसको आप कैच में हैंडल करो और कोई भी एक्सेप्शन थ्रो कर दो एचटीटीपी टाइप की। राइट, इट डिपेंड्स कि आपको वहां पे कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करनी है। आपको बैड गेटवे की करनी है, आपको फॉरबिडन की करनी है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेज का एक्सेस नहीं है तो उस केस में फॉरबिडन की एक्सेप्शन थ्रो होगी। ये डिपेंड करता है केस टू केस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, तो इन्होंने क्या किया है, फाइंड ऑल के राउट हैंडलर के अंदर ट्राई और कैच बनाया है। ट्राई के अंदर इन्होंने क्या किया है, अवेट दिस डॉट सर्विस डॉट फाइंड ऑल। अगर यहाँ से कोई भी एरर जनरेट हो जाता है, ठीक है, तो ये कैच में जाएगा। कैच के अंदर से आप अपनी एचटीटीपी एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एरर कौन सा होगा? इसको एक्सेस की प्रॉब्लम होगी, तभी तो फॉरबिडन का एरर आ रहा है ना, कि भाई तेरे को इस चीज का एक्सेस नहीं है, तो इसलिए तेरे को ये वाला एरर मैंने थ्रो किया है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एक्सेप्शन कंट्रोलर लेवल पे राउट हैंडलर के अंदर हम कैसे थ्रो करते हैं। ठीक है, हम डेमो के साथ भी इसको समझेंगे। अभी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि हमारा एक कॉन्टेक्स्ट बन जाए कि एक्सेप्शन होती क्या है, एक्सेप्शन लेयर क्या है, एक्सेप्शन फिल्टर्स क्या है नेस्ट जेएस के अंदर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। सो कस्टम एक्सेप्शंस क्या होती हैं? अभी अगर मैंने आपको बताया था कि हमने क्या अभी किया था, यहाँ पे एचटीटीपी एक्सेप्शन थ्रो करी थी। आप एचटीटीपी एक्सेप्शंस को एक्सटेंड करके अपनी खुद की क्लास भी बना सकते हो, मतलब आपकी खुद की एक्सेप्शन। ठीक है, अगर हम समझेंगे, यहाँ पे देखिए इन्होंने बता रखे कस्टम एक्सेप्शन हम कैसे बनाते हैं। इन्होंने एक एक्सेप्शन की फाइल बनाई forbidden डॉट एक्सेप्शन डॉट टीएस। इसके अंदर हमने क्या किया, एक क्लास बनाई है forbidden एक्सेप्शन, जिसको हमने क्या किया, एक्सटेंड किसको किया, एचटीटीपी एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर लिया और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी कस्टम एक्सेप्शंस बना सकते हैं और इस एक्सेप्शन को हम कॉल करेंगे कहाँ पे, अपने राउट हैंडलर के अंदर सिंपली। अब देखोगे आप, थ्रो न्यू फॉरबिडन एक्सेप्शन मैंने कॉल कर ली है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, ये तो हो गया हम अपनी कस्टम एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं और हम डायरेक्टली कैसे एचटीटीपी एक्सेप्शन को यूज करके अपने राउट हैंडलर के अंदर थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक्सेप्शन लेयर को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। वो हमारी प्री बिल्ट एक लेयर होती है जो अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस को हैंडल करती है और हमें एक मैसेज रिटर्न करती है। मतलब हमें पता लग जाता है यूजर को, कि एक एरर मिल जाता है यूजर को, अच्छा ये इस टाइप का एरर आपको आया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है हमारी बिल्ट इन एचटीटीपी एक्सेप्शंस कौन सी होती है। फॉर एग्जांपल, बैड रिक्वेस्ट, अनऑथराइज्ड एक्सेप्शन, नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फॉरबिडन एक्सेप्शन, नॉट एक्सेप्टेबल एक्सेप्शन, रिक्वेस्ट टाइम आउट एक्सेप्शन, कन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, मैनी मोर। आप देख सकते हो
यहाँ पे लॉन्ग लिस्ट है एक्सेप्शन की, तो ये सारी हमारी HTTP टाइप की एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। नेस्ट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेप्शन दैट इनहेरिट फ्रॉम बेस HTTP एक्सेप्शन, दे आर एक्सपोज्ड फ्रॉम द नेस्ट JS कॉमन के पैकेज से ये हमें मिल जाती हैं और हम सिंपली अपने कोड में थ्रो कर सकते हैं इन एक्सेप्शन को। केस टू केस वेरी करता है, जहां पे आपको बैड रिक्वेस्ट मारनी है वहां पे आप बैड रिक्वेस्ट वाला ये यूज कर लोगे, जहां पे आपको नॉट फाउंड की मारनी है, जहां पे आपको अनऑथराइज्ड की मारनी है, जहां पे फोरबिडन की मारनी है, वो डिपेंड करता है केस टू केस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिखाई है, थ्रो न्यू बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन। यहाँ पे आप अपना स्ट्रिंग पास करो और यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन और कॉज पास कर दो। इस तरीके से आप अपनी बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो अपने राउट हैंडलर के अंदर, ठीक है। और जो यूजर को रिस्पॉन्स मिलेगा वो वेब एप्लीकेशन के अंदर जब वो इस एपीआई को थ्रो करेगा या पोस्टमैन के अंदर, वो इस तरीके का मिलेगा, ठीक है ना। आप चलते हैं हमारे एक्सेप्शन फिल्टर। जो आज का सेशन है वो मेनली एक्सेप्शन फिल्टर्स के ऊपर है। एक्सेप्शन फिल्टर्स हमारे होते क्या है, ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं। When the base exception filter can automatically handle many cases for you, you may want the full control over the exception layer. For example, you may want to add the logging or use the different JSON schema. तो इसके अंदर ये कहना चाह रहा है, हम बिल्ट इन हमारी Nest.js के अंदर ऑलरेडी हमें उसने HTTP एक्सेप्शन दे दी है, उनको हम सिंपली थ्रो कर सकते हैं अपने राउट हैंडलर्स के अंदर, राइट है। बट अगर मैं चाहता हूं कि जो रिस्पॉन्स मेरा एक्सेप्शन से रिटर्न होगा मैं उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए अपने एक्सेप्शन फिल्टर्स क्रिएट करूंगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं अपने राउट हैंडलर से कोई भी एक्सेप्शन को थ्रो करूंगा, वो एक्सेप्शन मेरी कहां पे पहले जाएगी, एक्सेप्शन फिल्टर के अंदर। वहां पे मैं जो रिस्पॉन्स रिटर्न होगा उसको फिल्टर आउट कर दूंगा। लेट सपोज मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। मैं अभी एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम HTTP एक्सेप्शन फिल्टर क्रिएट करेंगे और जो भी हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे कैसे उस एक्सेप्शन का रिस्पॉन्स को हम बदलेंगे इस फिल्टर के अंदर। तो बेसिकली जब मैं उस रिस्पॉन्स में कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा, राइट, वो मेरी एक्सेप्शन मेरे फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के पास रिस्पॉन्स रिटर्न होगा एज एक्सेप्शन रिस्पॉन्स। उसको फिर मैं लॉग भी कर सकता हूँ, राइट, मैं बैकएंड पे भी लॉग कर सकता हूँ, है ना। मैं कोई लॉगिंग की एपीआई यूज करूंगा, उसके अंदर मैं अपने लॉग्स को इंजेस्ट कर दूंगा। इससे मेरी डेट की इंफॉर्मेशन, मतलब मेरे को अगर अपनी इंफॉर्मेशन को कंसाइजली कहीं पे स्टोर करना है, मॉडिफाई करना है जो एक्सेप्शन थ्रो हुई है, तो मैं इस एक्सेप्शन फिल्टर्स के थ्रू करता हूं। तो थोड़ा सा समझते हैं कि ये एक्सेप्शन फिल्टर होता क्या है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने @catch एक डेकोरेटर यूज किया है जिसको एक HTTP एक्सेप्शन पास कर दिया है। तो यहाँ पे ये बताया है कि ये कोई भी HTTP टाइप की एक्सेप्शन होगी उसको ये फिल्टर आउट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी एक क्लास क्रिएट की है HTTP एक्सेप्शन फिल्टर, जो क्या इंप्लीमेंट करता है, एक्सेप्शन फिल्टर को। अगर जैसे ही हमने इसको इंप्लीमेंट किया तो हमें इसका कैच मेथड, यहाँ पे हमने कैच मेथड को कैच मेथड के अंदर हमने अपना कोड लिखा है। ये मेथड हमें इंप्लीमेंट करना पड़ा क्योंकि जैसे ही हम एक्सेप्शन फिल्टर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं हमें उसके इस मेथड को डिफाइन करना पड़ता है। इसके अंदर हमें इस मेथड को कॉल करके इसके अंदर से अपना रिस्पॉन्स को रिटर्न करना पड़ता है। तो अब समझते हैं कैच के अंदर क्या है। जैसे ही आप कैच को बनाते हो, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट पैरामीटर मिलता है वो एक्सेप्शन का होता है, दूसरा होस्ट का होता है। होस्ट क्या होता है, होस्ट आर्ग्यूमेंट होस्ट है। Nest.js के अंदर होस्ट के थ्रू आपको कॉन्टेक्स्ट मिलता है और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे हमने होस्ट की डॉट स्विच टू HTTP मेथड को यूज किया है जिससे मुझे कॉन्टेक्स्ट मिला है। कॉन्टेक्स्ट से मैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को निकाल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में मुझे एक्सेप्शन से मुझे स्टेटस मिल जाएगा और मैंने क्या किया है, रिस्पॉन्स जो मुझे मिला था कॉन्टेक्स्ट से, उस रिस्पॉन्स के अंदर मैंने स्टेटस को और जेसन के अंदर मैंने अपना रिस्पॉन्स थोड़ा अपडेट कर दिया है। यही अब रिस्पॉन्स मुझे मेरे पोस्टमैन पे भी मिल जाएगा और वेब एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई इस एपीआई को एक्सेस कर रहा है तो उसको भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने HTTP एक्सेप्शन फिल्टर बनाते हैं जहां पे अगर राउट हैंडलर ने मेरी कोई एक्सेप्शन थ्रो करी है, उस एक्सेप्शन को हम इसमें पकड़ते हैं और रिस्पॉन्स में कुछ अमेंडमेंट करके प्रॉपर रिस्पॉन्स एज अ एक्सेप्शन रिस्पॉन्स हम यूआई के ऊपर भेजते हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट ये है कि आप यूआई पे जाओ, वहां से अगर आपको मिडलवेयर बना के, जैसे नेक्स्ट की एप्लीकेशन के थ्रू मैंने इस नेस्ट की कॉल मारी, इसने मेरे को ऐसा रिस्पॉन्स रिटर्न किया। अब मैं इस रिस्पॉन्स को पकड़ूंगा और एक कोई भी लॉगिंग मैकेनिज्म के अंदर इस पूरे के पूरे रिस्पॉन्स को इंजेस्ट कर दूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोडक्शन में देखें, अच्छा मेरी कौन कौन सी एपीआई ब्रेक हुई थी, तो हम इजिली देख पाए, राइट। अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं
तो क्या हुआ यहाँ पे इन्होंने cats.controller.ts के अंदर क्या बता रखा है, @use filter एक हमारा डेकोरेटर है। इस डेकोरेटर के अंदर इन्होंने न्यू HTTP एक्सेप्शन फिल्टर, ये एक्सेप्शन फिल्टर वही है जो हमने अभी क्रिएट करना है या आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिख भी रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इस एक्सेप्शन फिल्टर को यहाँ पे बना लिया और इन्होंने यहाँ पे कंट्रोलर में इसको कॉल कर दिया, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर इन्होंने राउट हैंडलर के ऊपर इसको कॉल किया है @use फिल्टर के डेकोरेटर को यूज करके। सो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब भी आप कोई एक्सेप्शन फिल्टर क्रिएट करते हो, ठीक है, कोई आपने एक्सेप्शन फिल्टर क्रिएट किया, उस एक्सेप्शन फिल्टर को अब आप राउट हैंडलर के अंदर या कंट्रोलर लेवल पे कैसे कॉल करते हो, विद द हेल्प ऑफ @use filter डेकोरेटर के थ्रू। इन्होंने यहाँ पे इसका इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, आपको इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, नेस्ट में नीचे बता रखा है, मैं आपको एक बार ले चलता हूं वहां पे। यहाँ पे इन्होंने हिंट में कहीं तो बता रखा है, ठीक है। इन्होंने बताया प्रेफर अप्लाइंग फिल्टर बाय यूजिंग क्लासेस इंस्टेड ऑफ इंस्टेंसेस व्हेन पॉसिबल। तो इन्होंने बताया है कि तुम एज अ क्लास ही उसको पास करो, इंस्टेंस क्रिएट करके मत पास करो, क्योंकि इससे एक तो हमारी मेमोरी यूजेस रिड्यूस होती है और नेस्ट आउट ऑफ द बॉक्स जो नेस्ट का फ्रेमवर्क है वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इसको इंस्टेंशिएट कर देगा और इस कॉमन इंस्टेंस को शेयर करेगा अलग अलग जगह पे। सो बार बार इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अगर आप मेमोरी को सेव करना चाहते हो, रिड्यूस करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही किया है, यूज फिल्टर के अंदर न्यू HTTP एक्सेप्शन फिल्टर को पास किया है और ये मेरा एक राउट हैंडलर है और वहां से आपकी फॉरबिडन की एक्सेप्शन थ्रो करा दी है। सो इस मेथड के अंदर जब मैं इस फॉरबिडन की एक्सेप्शन को थ्रो करूंगा, तो जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे ही मैंने एक्सेप्शन को थ्रो किया वो इस फिल्टर के पास जाएगी, इस फिल्टर के अंदर हम रिस्पॉन्स को थोड़ा बहुत अपडेट करके वापस भेज देंगे वेब एप्लीकेशन के पास या पोस्टमैन के थ्रू अगर हम इस API को हिट करने हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम इसको ब्रीफली एग्जांपल के साथ अभी समझेंगे कि हमारी एक्सेप्शन कैसे चलती है, बट ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है नेस्ट.js के अंदर। हमें पहले ओवरव्यू होना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं, एक्सेप्शन क्या है, क्योंकि किसी भी बैकएंड एप्लीकेशन को बनाने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ही जरूरी है। हम अब समझेंगे कि कैसे हम कंट्रोलर लेवल पे, मेथड लेवल पे, मेथड मीन टू से राउट हैंडलर लेवल पे और फ्रेमवर्क लेवल पे कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, ठीक है। हमने अभी तक देखा था कि @use फिल्टर आप यूज करो कंट्रोलर के ऊपर, तो ये कंट्रोलर लेवल के ऊपर एक्सेप्शन फिल्टर को ऐड कर देगा। मतलब कि एक कंट्रोलर के अंदर आपके मल्टीपल राउट हैंडलर्स हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मेरा एक कंट्रोलर है, इसके अंदर मेरा एक क्रिएट का राउट हैंडलर है, कल को मेरा एक फेच डिटेल का राउट हैंडलर हो सकता है, ठीक है। अगर तो मैंने सिर्फ इस राउट हैंडलर के ऊपर @use filter HTTP एक्सेप्शन फिल्टर लगाया, ठीक है, तब तो ये सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई होगा। बट मैं चाहता हूं कि मेरे कंट्रोलर के अंदर जितने भी राउट हैंडलर्स हैं उन सबके ऊपर ये एक्सेप्शन फिल्टर अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सपोर्ट क्लास कैट्स कंट्रोलर है उसके ऊपर आप ये सिर्फ वन लाइन लिख दो @use filter और उसमें न्यू HTTP एक्सेप्शन फिल्टर पास कर दो, तो ये आपका कंट्रोलर लेवल के ऊपर आपका फिल्टर को ऐड कर देगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा हुआ है, main.ts। तो जब भी आप नेस्ट.js का फ्रेमवर्क बनाते हो तो उसके अंदर आपको स्कैप फोल्डिंग के अंदर main.ts भी मिलती है। मैं चाहता हूं कि मैं कैट कंट्रोलर के ऊपर नहीं लगाऊंगा, भाई मुझे तो मेरी पूरी एप्लीकेशन के लिए एक एक्सेप्शन फिल्टर क्रिएट करना है, कहीं से भी कोई एक्सेप्शन थ्रो हो तो फ्रेमवर्क लेवल पे जो मेरा फिल्टर है वो उस एक्सेप्शन को पकड़ ले और उसकी जगह पे मुझे एक बढ़िया सा मैसेज रिटर्न कर दे, ठीक है, विद स्टेटस, विद मैसेज, मतलब वो बैड रिक्वेस्ट है, किस रीजन से बैड रिक्वेस्ट आई है या टाइम स्टैम्प उसका क्या है, तो उस सबको फिर मैं क्या करूंगा, फ्रेमवर्क लेवल पे इसको हैंडल करूंगा। अब फ्रेमवर्क लेवल पे अपने एक्सेप्शन फिल्टर को ऐड करूंगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपने main.ts का कोड देखा है तो वहां पे एक फंक्शन होता है हमारा बूटस्ट्रैप का फंक्शन, राइट। तो उसके अंदर ऐप के साथ आपको यूज करना पड़ेगा app.use global filters, जिसके अंदर आप अपना जो क्रिएट किया फिल्टर है वो पास करोगे। आपने अपना फिल्टर यहाँ पे पास कर दिया है, अब आपको किसी भी कंट्रोलर लेवल पे @use filter यूज करने की जरूरत नहीं है। जहां भी जिस भी कंट्रोलर के राउट हैंडलर के अंदर से आप एक्सेप्शन थ्रो करोगे, वो एक्सेप्शन ये वाला जो हमारा एक्सेप्शन फिल्टर है ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। हम इसको भी डेमो के साथ अभी समझेंगे। हम ये जितनी भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं सबको डिटेल से डेमो के साथ अभी करने वाले हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं,
ठीक है। तो ये हो गया कि यहाँ पे तो हमने बात कर ली कि मैंने एप्लीकेशन लेवल पे मैंने कैसे एचटीटीपी एक्सेप्शन फिल्टर को पकड़ा। अब ये भी तो हो सकता है ना भाई, मेरे को अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक कॉमन एक्सेप्शन फिल्टर नहीं बनाना, मुझे तो मॉड्यूल वाइज फिल्टर रखना है। लेट्स सपोज मेरा आज एक कैट का मॉड्यूल है, कल मेरी किसी दूसरी स्पीशीज का एक मॉड्यूल होता है, मतलब नेक्स्ट की जैसे ही आप एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है, उस एप्लीकेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको एक ऐप कंट्रोलर ऐप मॉड्यूल प्रोवाइडर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप खुद से मॉड्यूल बनाते हो उसमें, ठीक है। जैसे मैंने एक बना दिया, यूजर का मॉड्यूल बना दिया, एक ऑर्डर का मॉड्यूल बना दिया, ठीक है। मैं चाहता हूं ऑर्डर के मॉड्यूल के ऊपर, ऑर्डर के मॉड्यूल कंट्रोलर जो हम बनाएंगे उनके ऊपर जो मेरा, उसके कंट्रोलर के राउट हैंडलर के ऊपर जो मेरा फिल्टर होगा वो होगा एचटीटीपी ऑर्डर फिल्टर, एक्सेप्शन ऑर्डर फिल्टर, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं। दूसरा जो मेरा यूजर का होगा एचटीटीपी यूजर एक्सेप्शन फिल्टर। मतलब मुझे अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग मुझे फिल्टर बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल लेवल के ऊपर भी अपना रजिस्टर करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐप मॉड्यूल के ऊपर इन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। ऐप मॉड्यूल के अंदर आप प्रोवाइडर्स का आपका एरे होता है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, प्रोवाइड कॉलन ऐप फिल्टर, और यूज क्लास के अंदर आप अपने अपना एचटीटीपी एक्सेप्शन फिल्टर पास कर दिया है। तो ऐप लेवल के ऊपर इस तरीके से आपने रजिस्टर कर दिया है, ये एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्ट करी है हमने, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, आपको यहां पे इसको पास करने की जरूरत नहीं है, यूज ग्लोबल फिल्टर आप यहां पे मत यूज करो, डायरेक्टली ऐप लेवल मॉड्यूल में प्रोवाइडर्स के अंदर इसकी एंट्री कर दो विद द हेल्प ऑफ यूज क्लास। आप क्या करोगे, अपने एचटीटीपी एक्सेप्शन फिल्टर को यहां पे पास करोगे, और फिर किसी भी कंट्रोलर के राउट हैंडलर के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, कंट्रोलर लेवल पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, जब आप यूज ग्लोबल फिल्टर यूज करते हो, ठीक है, तो ये मेथड डज नॉट सेट अप फिल्टर फॉर गेटवे और हाइब्रिड एप्लीकेशन। तो ये जो आप अगर आप एप्लीकेशन के अंदर गेटवेज बनाते हो उनके ऊपर ये अप्लाइड नहीं होता, ये आपके कंट्रोलर्स एंड ऑल के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। मीन टू से अगर कंट्रोलर के थ्रू कोई एक्सेप्शन थ्रो होगी तब ये यूज ग्लोबल फिल्टर का जो एचटीटीपी एक्सेप्शन फिल्टर है वो उसको पकड़ेगा, अदरवाइज अगर गेटवे लेवल पे कुछ हो रहा है तो ये इग्नोर कर देगा, सिंपली इसको कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक बार चलते हैं डेमो के ऊपर। हमने ब्रीफली काफी डिस्कस कर लिया है, वरना सेशन हमारा ज्यादा बोरिंग हो जाएगा अगर हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ही फोकस करेंगे। अगर आपने सेशन अभी तक देखा है तो प्लीज सेशन को आगे भी कंटिन्यू करते रहिए, ये सेशन काफी बेनिफिशियल होने वाला है। आप जब भी नेस्ट की एप्लीकेशन बनाओगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एपीआईज बना रहे हो, अगर हमें एक्सेप्शन का ही नहीं पता है तो कल को वो एप्लीकेशन एक फुल प्रूफ एप्लीकेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं, एक बार स्क्रॉल अप कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने पहले बताया था, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इसको पैरेलल खोल लेता हूँ दोनों को, ठीक है। ये मेरा वीएस कोड है, ये वीएस कोड के अंदर जो आप देख रहे हो ये मेरी गार्ड की एग्जांपल है। ये मैंने लास्ट सेशन के अंदर जो मैंने गार्ड्स के ऊपर बनाया था, जहां पे हमने ये डिस्कस किया था कैसे कोई यूजर ऑथेंटिकेट होने के बाद अगर उसे किसी पर्टिकुलर राउट हैंडलर को एक्सेस करने का रोल है तभी वो उसको एक्सेस करेगा, अदरवाइज उसको फॉरबिडन रिटर्न हो जाएगा एज ए एक्सेप्शन, मतलब वो अनऑथराइज्ड हो जाएगा। तो उसी एग्जाम्पल को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नई एग्जाम्पल बनाने में काफी टाइम लग जाएगा, अगर मैं दोबारा से नेस्ट की फोल्डर स्ट्रक्चर एंड ऑल करूंगा तो इसी कोड बेस को हम आगे यूज करेंगे। अगर आपने मेरे गार्ड्स के सेशन को नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको चेकआउट कर लीजिए, वो नेस्ट जेएस के अंदर बहुत बढ़िया सेशन है। उसके अंदर मैंने कंप्लीटली बता रखा है कि अगर आपको एडमिन का रोल नहीं है या यूजर का रोल नहीं है तो आप किसी पर्टिकुलर कंट्रोलर के पर्टिकुलर राउट हैंडलर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो जंप करते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपने कैट के कंट्रोलर के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, कैट के कंट्रोलर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ @post, ये मेरा एक क्रिएट, जैसे ही मैं पोस्टमैन के अंदर /cat/क्रिएट करूंगा तो वो इस राउट हैंडलर के ऊपर आएगा। इस राउट हैंडलर को जो रोल प्रोवाइड है वो एडमिन का रोल प्रोवाइड है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसके अंदर से एक एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं। अच्छा, एक्सेप्शन थ्रो करने से पहले हम एक काम और कर लेते हैं, पहले पोस्टमैन पे चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ये एपीआई चल रही है या नहीं चल रही है। मैं यहाँ पे सेंड करूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो मुझे रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है, द एक्शन मेड अ न्यू कैट किटी, ठीक है, राइट। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ सो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। जूम भी कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सेंड किया,
ठीक है, एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था ये रूल बेस्ड एप्लीकेशन है, तो मैंने यहाँ पे एडमिन्स कर दिया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या मुझे आ गया, फॉरबिडन रिसोर्स आ गया। मैंने इस एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करा, ये प्री बिल्ट एक्सेप्शन लेयर के थ्रू मुझे रिटर्न हुआ है। अगर वो अनऑथराइज है तो उसने मेरे को फॉरबिडन भेज दिया। नो डाउट मैंने रूल्स के डेकोरेटर लिखे हैं, मैंने रूल्स को डेकोरेटर को अपने कंट्रोलर के अंदर कॉल किया है जब वो मैं एपीआई के थ्रू जो रोल भेज रहा हूं और जो मेरा पर्टिकुलर राउट हैंडलर के ऊपर रोल लगा हुआ है, अगर वो दोनों मैच नहीं करते हैं तो अनऑथराइज्ड हो जाता हूं। जैसे ही मेरा अनऑथराइज्ड मेरा जो रोल का डेकोरेटर है वो रिटर्न करता है, उस केस में अगर आप देखोगे मेरा रोल का जो ये डेकोरेटर है, रोल के डेकोरेटर के अंदर तो हमने सिंपली यहाँ पे रोल्स को बनाया था क्रिएट डेकोरेटर, और जो मेरा रोल का गार्ड है, ठीक है, वो यहाँ पे रोल्स डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट बॉडी से जो रोल आ रहा है उसको, अगर वो ये वाले रोल्स जो मैंने अपने रिक्वेस्ट हैंडलर को दे रखे हैं वो मैच नहीं करते हैं किससे, जो मैं रिक्वेस्ट बॉडी में सेंड कर रहा हूं, उस केस में ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करता है। और फॉल्स के केस में फ्रेमवर्क आउट ऑफ द बॉक्स मेरे को ये वाला एरर दे रहा है जो मैं आपको पोस्टमैन पे दिखा रहा हूं। ठीक है, अगर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आप, ठीक है, तो ये मेरे को फॉरबिडन का एरर आ गया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैसेज एरर स्टेटस 403 मेरे को सब कुछ रिटर्न हो चुका है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको सही कर देते हैं ताकि हमारा गार्ड उसको आगे राउट हैंडलर पे जाने दे मेरी रिक्वेस्ट को। ठीक है, अदरवाइज तो मैं एरर को कैसे पकड़ूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पोस्टमैन को एक बार हटाते हैं और यहाँ पे चलते हैं और इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, मैं यहां से क्या करने वाला हूं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, मैं यहाँ से अपने कैट कंट्रोलर में जाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा। मेरी जो एक्सेप्शन होगी वो होगी HTTP एक्सेप्शन होगी, जो मुझे nest.js/common से मिलेगी। ठीक है, इस HTTP एक्सेप्शन के अंदर मैं यहाँ पे फॉरबिडन नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर वो फॉल्स होता है, मेरी ऑथराइजेशन फॉल्स होती है तो वो फॉरबिडन देता है, तो फॉरबिडन से क्लैरिटी नहीं आपको हो पाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे फॉरबिडन हटा के कोई और थ्रो करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बैड रिक्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरा ये राउट हैंडलर है, उस राउट हैंडलर के थ्रू मैंने सिंपली एक एक्सेप्शन थ्रो करी है। हम पोस्टमैन के ऊपर चलते हैं। अभी तक तो आपको जो रिस्पॉन्स आता था वो तो ये आ जाता था ना, दिस सेक्शन एड्स अ न्यू कैट कैटी, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो मैंने अपने राउट हैंडलर के थ्रू आपको एक एक्सेप्शन थ्रो करके दिखाई है जिसमें स्टेटस कोड 400 और मैसेज बैड रिक्वेस्ट आ गया है। अब आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, लेट सपोज आप डीबी में कॉल मार रहे हो, है ना, ट्राई और कैच लिखते हैं, आपका कोई एरर आ गया, डीबी डाउन है, समहाउ आपका कैच ब्लॉक कॉल हो गया, उस कैच ब्लॉक के अंदर से आप अपनी एक्सेप्शन को थ्रो कर दो, वॉट एवर एक्सेप्शन यू वांट। ठीक है, HTTP टाइप की कोई भी एक्सेप्शन आप थ्रो कर दो। ठीक है, एक काम करते हैं, अब यहाँ पे हमने इस एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया है। अब आगे चलते हैं, हमने क्या देखा था यहाँ पे, इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं कोई डीबी लेवल का या कोई भी ऐसा ऑपरेशन असिंक्रोनस परफॉर्म नहीं कर रहा, या कोई मेरा एरर जिससे जनरेट हो जाए और मेरा कैच ब्लॉक कॉल हो जाए, तो इसको अभी इग्नोर कर देते हैं। जब भी आप कोई फ्यूचर में, जब भी इस सेशन के बाद आप कोई डीबी में डेटा सेव कर रहे हो, समहाउ आपका डीबी डाउन है या कुछ भी नेटवर्क इशू आ गया, कोई भी इशू आ गया, समहाउ आपका कैच ब्लॉक आ गया, मतलब एरर आपका कोई भी थ्रो हो गया और उस केस में कैच ब्लॉक कॉल हो गया, तो आप कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करके चेक कर सकते हो कि वो मेरी नेक्स्ट जेएस के अंदर मेरी एक्सेप्शन कैसे थ्रो होती है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसे कस्टम एक्सेप्शन है, ये वेरी सिंपल है, इसको हम नहीं बना के देखेंगे। आपको सिंपल क्या करना है, फॉरबिडन एक्सेप्शन डॉट टीएस बनाओ, सोर्स में जाओ, सोर्स में एक एक्सेप्शन का फोल्डर बनाओ और एक्सेप्शन के फोल्डर के अंदर फॉरबिडन डॉट एक्सेप्शन डॉट टीएस बनाओ और उसके अंदर इस कोड को कॉपी पेस्ट कर दो और अपने कंट्रोलर लेवल पे आपको सिंपली ये करना है, यहाँ पे ये थ्रो न्यू फॉरबिडन एक्सेप्शन। मैंने फॉरबिडन एक्सेप्शन बनाई नहीं है तो इसलिए एरर दे रहा है। आप जब इस सेशन को करो तो आप डॉक्यूमेंटेशन से इस फॉरबिडन एक्सेप्शन के इस पीस को कॉपी कर लेना जिसने सिंपली एक्सटेंड किया है HTTP एक्सेप्शन को, और आप थ्रो करोगे, आप देखोगे कि रिस्पॉन्स नेस्ट.js आउट ऑफ द बॉक्स खुद ही रिटर्न कर देगा इस फॉरबिडन एक्सेप्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बिल्ट इन एक्सेप्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन फिल्टर क्या होते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे ना सोर्स में जाते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस का, एक्सेप्शंस। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस एक्सेप्शन के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा http-exception write डॉट filter.ts। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे,
इसको कॉल करा दिया है, हमने यहाँ पे HTTP एक्सेप्शन फिल्टर बना दिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, @use क्या करेंगे, फिल्टर्स यूज करेंगे, ठीक है। @use फिल्टर्स, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने HTTP फिल्टर को मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, मैं फ्रेमवर्क के ऊपर डालूंगा, भाई तू मेरे लिए इंस्टेंस क्रिएट कर, मैं नहीं करूंगा। जो मैंने पहले भी बताया था, इससे आपकी मेमोरी भी सेव होती है, राइट। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं डेकोरेटर क्या था हमारा, यूज फिल्टर ही है, ठीक है, ओके, ठीक है, यूज फिल्टर्स, ठीक है, ये हमें नेक्स्ट.js के कॉमन से ही मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप देख सकते हो तो मैंने क्या किया है, अपने इस कंट्रोलर के साथ इस फिल्टर को रजिस्टर कर दिया है, मतलब यूज फिल्टर, अब कोई भी एक्सेप्शन मेरी थ्रो होगी इस कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, तो वो सबसे पहले इस एक्सेप्शन फिल्टर के पास जाएगी, ये एक्सेप्शन फिल्टर इस रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से ऊपर चलता हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, एक बार HTTP एक्सेप्शन फिल्टर को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ से हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं, न्यू बैड रिक्वेस्ट की, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी एक एक्सेप्शन थ्रो कर दी, बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, ठीक है। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, Nest.js के कॉमन के पैकेज से हमें ये मिल गई है। अब जब भी मैं इस एपीआई को हिट करूंगा, ठीक है, तो बैड रिक्वेस्ट ये थ्रो करेगा। अब मैं दिखाऊंगा कि विदाउट इस एक्सेप्शन फिल्टर के ये क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, और विद के पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है, एक बार, ठीक है। अब पोस्टमैन के ऊपर चलते हैं, ठीक है, अब इसको हिट करते हैं एपीआई को, तो अगर आप देखोगे तो इसने क्या दिया, मैसेज समथिंग बैड हैपेंड, एरर समथिंग, सम एरर डिस्क्रिप्शन स्टेटस कोड। एक काम करते हैं, इसको रख लेते हैं रिस्पॉन्स को, ठीक है, फिर समझेंगे कि दोनों के रिस्पॉन्स में डिफरेंस क्या है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। अब मैंने इसके साथ एक फिल्टर भी अटैच कर दिया है, ठीक है। अब हम पोस्टमैन पे चलते हैं और दोबारा से सेंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे ही सेंड पे क्लिक किया, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूं एक बार। अब हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर, तो दोनों को करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो पहले क्या जा रहा था, समथिंग समथिंग बैड हैपेंड, एरर, सम एरर डिस्क्रिप्शन एंड ऑल, कुछ भी आप पास कर सकते हो, ठीक है। स्टेटस कोड 400, ठीक है। ये जो सम एरर डिस्क्रिप्शन और समथिंग बैड हैपेंड है, अगर आप कैट कंट्रोलर में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे समथिंग बैड हैपेंड और डिस्क्रिप्शन में सम एरर डिस्क्रिप्शन आपने पास कर दी, ठीक है। बट अगर मैंने क्या किया, इस कंट्रोलर के ऊपर एक फिल्टर ऐड कर दिया, ठीक है। उस फिल्टर ने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया, जो मैं रिटर्न करना चाहता था अपने फिल्टर के अंदर से, जब मेरी एक्सेप्शन आई, वो मैं कर पाया हूं, ठीक है। स्टेटस कोड 400, टाइम स्टैम्प और मेरा रिक्वेस्ट का URL। सो इसका बेनिफिट क्या हुआ, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन, प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनाते हो, अगर आपकी कोई एपीआई उसमें फेल हुई है, मतलब उसमें कोई एक्सेप्शन थ्रो हुई है, तो उसको अब आप लॉग करोगे, राइट। तो लॉग में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरी किस टाइम पे, पहले तो मेरी एप्लीकेशन में ये एरर आया था, किस टाइम पे मेरी एपीआई फेल हुई थी, कौन सी रिक्वेस्ट मेरी फेल हुई है, उसका मेरे को पाथ मिलना चाहिए, उसका स्टेटस कोड क्या था। ये सारा कुछ हम कहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, HTTP एक्सेप्शन फिल्टर के अंदर। सो HTTP एक्सेप्शन फिल्टर की मदद से हमने क्या किया, वॉट एवर रिस्पॉन्स वी वॉन्ट टू रिटर्न, हमने वो रिटर्न कर दिया। जो रिस्पॉन्स हम रिटर्न करना चाहते थे, हमने रिटर्न कर दिया। अब आप इससे कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपका क्या यूज केस है। तो इस सेशन के अंदर अभी तक हमने क्या समझा, एक्सेप्शन लेयर को समझा, एक्सेप्शन फिल्टर को समझा, कंट्रोलर के राउट हैंडलर के लेवल पे हम कैसे एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं, कंट्रोलर लेवल पे कैसे एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि एप्लीकेशन लेवल के ऊपर हम कैसे एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। मैं इस फिल्टर को यहां नहीं यूज करूंगा, मैं चलता हूं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एक बार। तो डॉक्यूमेंटेशन में जैसे कि इन्होंने बता रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बूटस्ट्रैप। तो ये हमें बूटस्ट्रैप का फंक्शन कहाँ पे मिलता है, हम चलते हैं अपनी main.ts के अंदर, ठीक है। main.ts के अंदर हम क्या करेंगे, app.use
हम अपने ग्लोबल फिल्टर्स को यूज करेंगे और ग्लोबल फिल्टर्स के अंदर मैंने क्या किया है, अपने HTTP एक्सेप्शन फिल्टर को कॉल कर दिया है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कंट्रोलर लेवल पे तो मैंने रजिस्टर नहीं किया है। ठीक है, एक काम करते हैं, अब इस पे चलते हैं पोस्टमैन पे और सेंड करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे वही स्टेटस कोड विद टाइम स्टैम्प और पाथ मिलने लग गया है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए एक काम करते हैं, कैट यहाँ चलते हैं main.ts के अंदर, main.ts के अंदर इसको दोबारा कमेंट कर देते हैं। तो अब आप देखोगे कि पोस्टमैन में रिस्पॉन्स आपका बदल जाएगा। सेंड करते हैं एक बार, अगर अब आप देख सकते हो तो समथिंग बैड हैपन, जो मेरे को प्री डिफाइंड HTTP एक्सेप्शन से रिटर्न हो रहा है वो मेरे को अब पोस्टमैन के अंदर मिल रहा है। फिल्टर के ऐड करने से मैंने क्या किया, उसको ऑल्टर कर दिया उस रिस्पॉन्स को। अभी मैं इसको main.ts के अंदर कर रहा हूं, ग्लोबल लेवल के ऊपर कर रहा हूं, तो उसका बेनिफिट ये है कि अब मैं एप्लीकेशन के किसी भी कंट्रोलर से अगर मेरी एक्सेप्शन थ्रो होगी तो ये एक्सेप्शन फिल्टर मेरा उसको पकड़ लेगा, क्योंकि हमने एप्लीकेशन लेवल पे इसको बनाया है। अब दूसरा यूज केस, अब हमारा और यूज केस ये हो सकता है, मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया है, मैं अपने ऐप के मॉड्यूल में चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा मॉड्यूल बना हुआ है, इस मॉड्यूल के अंदर अगर आप देखोगे ऐप डॉट मॉड्यूल है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मेरे प्रोवाइडर्स हैं, राइट है। एक बार डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर लेते हैं दोबारा से। इन्होंने क्या किया है, प्रोवाइडर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है। ठीक है, हम भी सेम वही काम करेंगे। ठीक है, प्रोवाइडर्स के अंदर इन्होंने एरे के अंदर ऐप सर्विस को पास किया है। ठीक है, ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बनाऊंगा, यहाँ पे मैं प्रोवाइड पास करूंगा, प्रोवाइड के अंदर मैं क्या करूंगा, ऐप फिल्टर को कॉल करूंगा। ऐप फिल्टर को कॉल करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अपना यूज क्लास को यूज करूंगा, राइट। और इसमें क्या पास करने वाला हूं, मैं अपनी HTTP एक्सेप्शन फिल्टर को पास करूंगा, राइट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब अगर आप देखोगे कि मैं मॉड्यूल लेवल के ऊपर मैंने क्या किया, अपने इस HTTP एक्सेप्शन फिल्टर को रजिस्टर कर दिया। यहाँ पे हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हैं, राइट। मैंने पुराने सेशन के अंदर काफी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में डिस्कस कर रखा हुआ है शॉर्टली, बट इसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो जल्दी ही आ जाएगी, हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे होता है Nest.js के अंदर, कैसे फ्रेमवर्क आउट ऑफ द बॉक्स काम करता है, कैसे वो इंस्टेंस क्रिएट करता है। हमारी सरदर्दी नहीं है किसी भी कंट्रोलर या किसी भी हमारे जो सर्विस होती है उनके इंस्टेंस को क्रिएट करने की। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमने अब प्रोवाइडर के अंदर इसकी एंट्री कर दी है। ठीक है, मैंने main.ts से इसको कमेंट कर दिया है। अब एक काम करते हैं, पोस्टमैन पे चलते हैं और दोबारा से सेंड करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि स्टेटस को, टाइम स्टैम्प और मेरे को मेरा पाथ रिटर्न होने लग गया है। ठीक है, तो इसको वैलिडेट करने के लिए एक काम और कर लेते हैं, ऐप डॉट मॉड्यूल से इसको हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, कैट के मॉड्यूल में जाता हूं, यहां पे मैं इसको प्रोवाइडर्स डालता हूं। यहाँ पे प्रोवाइडर्स के एरे के अंदर अगर मैं इसको पास कर दूं तो देखते हैं कि कैसे बिहेव करता है। ठीक है, मैंने ऐप मॉड्यूल से इसको कंप्लीटली हटा दिया है, कैट मॉड्यूल के अंदर मैंने इसको प्रोवाइडर्स के अंदर इसकी एंट्री कर दी है, main.ts से भी हटा दिया है और कैट कंट्रोलर के अंदर भी इसको कमेंट कर दिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे पोस्टमैन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमने सेंड किया, तो अब अगर आप देख सकते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर भी मैं इस फिल्टर को इंजेक्ट कर सकता हूं, और फिर वो जब मैं इसको इंजेक्ट कर लूंगा तो फिर उसके कंट्रोलर या कहीं से भी मेरी एक्सेप्शन थ्रो होती है वो ऑटोमेटिकली कैच कर ली जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुझे सिर्फ कैट के मॉड्यूल के लिए इसको रजिस्टर करना था, मुझे किसी दूसरे मॉड्यूल के लिए इसको नहीं करना है इस फिल्टर को। तो इसका बेनिफिट ये है, हम मॉड्यूल लेवल पे भी अपने एक्सेप्शन फिल्टर को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा इसी एक्सेप्शन के ऊपर था, एक्सेप्शन लेयर के ऊपर, एक्सेप्शन फिल्टर्स के ऊपर, कैसे हम कंट्रोलर लेवल के राउट हैंडलर पे या कंट्रोलर लेवल पे या हम एप्लीकेशन लेयर लेवल पे या एप्लीकेशन मॉड्यूल लेवल पे या एप्लीकेशन के अंदर जो हमने सब मॉड्यूल्स बनाए हैं उनके लेवल पे कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, कैसे हम एक्सेप्शन फिल्टर्स बनाते हैं, कैसे एक्सेप्शन लेयर हमारी आउट ऑफ द बॉक्स काम करती है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, कमेंट करिए प्लीज। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो
अगर और आप चाहते हो कि नेस्ट.जेएस पे आपको कोई और सेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करिए कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं सेशन चाहिए, तो मैं ज़रूर उस पे सेशन बनाऊँगा। नेक्स्ट सेशन मेरा नेस्ट.जेएस के ऊपर पाइप्स के ऊपर होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। आप एक बार आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। गुड बाय।